हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी लेक्चर 5 ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो चलें आज देखते हैं हम आज के लेक्चर के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है कल वाले लेक्चर से, लेकिन फिर भी चीज़ें इस तरीके से समझाई जाएंगी कि आपको आसानी से और अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को पढ़ा था और उसके अंदर हमने ये देखा था कि जब हम रिक्वायरमेंट्स ले रहे होते हैं क्लाइंट से, तो वो इतना एक कस्टमर से तो इतना आसान नहीं होता, इतना इजी नहीं होता कि बस उसने बताया और आपने सुन लिया एंड दिस इज इट, अब उसकी बेस पे आप सॉफ्टवेयर बना दोगे। प्रॉब्लम्स आती हैं, रिक्वायरमेंट लेने में प्रॉब्लम आती हैं, और अगर आप उन प्रॉब्लम्स को डील नहीं करते तो उनका इम्पैक्ट क्या होता है वो भी हमने कल के लेक्चर में देखा था। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस मॉडल्स क्या होता है और वेरिएशंस इन प्रोसेस मॉडल्स क्या होती हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस को समझने के लिए ये पता होना लाजमी है कि हमारा प्रोसेस से क्या मतलब है और प्रोसेस क्या होता है, तभी सॉफ्टवेयर प्रोसेस समझ आएगा। और जब सॉफ्टवेयर प्रोसेस समझ आएगा तभी कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस मॉडल समझ आएगा और फिर उसी के बाद हमें वेरिएशंस समझ आएंगी प्रोसेस मॉडल्स के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं। अगर आपको प्रोसेस ही समझ नहीं आता तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको वेरिएशन इन प्रोसेस मॉडल समझ आ जाए या कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस मॉडल समझ आ जाए। तो हर एक पॉइंट की उतनी ही वैल्यू है जितनी कि किसी दूसरे या तीसरे या चौथे पॉइंट की। तो इसलिए आपने कोशिशें करनी है कि सबको गौर से सुने। एक बात और बताता चलूं कि अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर प्रोसेस का चक्कर कहाँ से आ गया, तो देखें यार, प्रोसेस तो इन्वॉल्व होता है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज आल्सो अ प्रोसेस। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जब आप कर रहे होते हो, जब आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स ले रहे होते हो, तो वो भी एक प्रोसेस है। तो इसलिए यहाँ पर भी इसके भी कुछ प्रोसेसेस हैं। तो उसके लिए आपको प्रोसेस समझना, फिर सॉफ्टवेयर प्रोसेस समझना, फिर प्रोसेस मॉडल्स को और फिर उनकी वेरिएशंस को समझना लाजमी है। तो चलें अब हम प्रोसेस से स्टार्ट लेते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज विच ट्रांसफॉर्म इनपुट टू आउटपुट। सिंपल सी बात है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी बात, इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जब आप वर्ड प्रोसेस बोलते हो ना कि यार ये प्रोसेस है, तो मतलब सबको पता होता है कि प्रोसेस का मतलब क्या है, लेकिन कोई डिफाइन नहीं कर पाता, एक्चुअली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि यार प्रोसेस मतलब क्या, प्रोसेस किस चीज़ को कहते हैं, कोई बता नहीं पाता। तो इसलिए आज मैं आपको थोड़ा सा उसको, जैसे कहते हैं ना कि आपकी सोच को लफ्ज़ देने जा रहा हूँ मैं, कि आइंदा इसके बाद आप बता सकोगे कि प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस इज एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ एक्टिविटीज विच ट्रांसफॉर्म्स इनपुट टू आउटपुट। तो प्रोसेस क्या होता है कि बेसिकली आप कुछ एक्टिविटीज़ लेते हो और आप उनको एक अरेंज्ड मैनर के अंदर ऑर्गेनाइज करके रख देते हो। और क्या होता है कि उन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ के अंदर जो सबसे पहली एक्टिविटी होती है, आप उसको कोई इनपुट देते हो, वो इनपुट ऑटोमेटिकली उससे सेकंड एक्टिविटी में जाती है, थर्ड में जाती है, फोर्थ में जाती है, फिफ्थ में जाती है, सिक्स्थ में जाती है, एंड सो ऑन। जितनी भी उस प्रोसेस की एक्टिविटीज़ हैं वो इनपुट ऑटोमेटिकली एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ट्रांसफॉर्म होती चली जाती है। और बिल्कुल लास्ट वाली एक्टिविटी से जब वो आउटपुट बन के बाहर निकलती है तो वो उस फॉर्म में आ चुकी होती है जिस फॉर्म में हमें चाहिए होती है। तो प्रोसेस क्या है, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप एक साइड से मशीन के अंदर कुछ रॉ मटेरियल डालते हो, लाइक आप एक पेपर डालते हो, ठीक है, और वो पेपर मशीन में आपने डाल दिया, वो एक मशीन से गुजरा, दूसरी में गया, दूसरी के अंदर उस पेपर के ऊपर प्रिंटिंग हो गई, लेबल्स लग गए, फिर तीसरी में गया, तीसरी के अंदर उसकी कटिंग हो गई, फिर वहाँ से वो किसी चौथी मशीन में गया और चौथी मशीन से उसके बॉक्स बन गए छोटे छोटे से, और फिर उसके बाद जो है पांचवी मशीन ने बॉक्स बनाने के बाद उसकी फिनिशिंग करके, फाइनल फिनिशिंग करके, तो उसको बाहर फेंक दिया। तो आपने इनपुट पेपर दिया, दूसरी तरफ से क्या निकला, एक वेल डिजाइन बॉक्स, ठीक है। तो पेपर इनपुट देने के बाद एक वेल डिजाइन बॉक्स लेने तक दरमियान में जितना भी कुछ मशीनें कर रही थी वो सब क्या था, वो एक प्रोसेस था, ठीक है। तो वो एक ऑर्गेनाइज वे में काम कर रही थी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो आखिर पे जिस मशीन ने जो काम किया वो पहले वाली मशीन की जगह चली जाए और पहले वाली आखिर की जगह आ जाए। तो प्रोसेस इस तरीके से किसी भी इनपुट को एक तरफ से लेके उसको मुख्तलिफ एक्टिविटीज से गुजार के उसको आउटपुट तक तैयार करने का जो एक ऑर्गेनाइज वे होता है उसको आप एक प्रोसेस कहते हो। वी कैन यूज सिनोनिम्स ऑफ प्रोसेस। सिनोनिम्स क्या होते हैं कि ऐसे वर्ड जो कि आप वर्ड प्रोसेस के अलावा भी आप इसको यूज कर सकते हो, अल्टरनेटिव वर्ड्स। वो क्या है, प्रोसीजर, मेथड, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। ये वर्ड भी आप प्रोसेस की जगह यूज कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस इज द मोस्ट कॉमन वर्ड जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर यूज हो रहा होता है। प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर डीलिंग विद कॉम्प्लेक्सिटी इन रियल वर्ल्ड।
ये बहुत लाजमी चीज़ होता है। कोई भी प्रोसेस जो होता है ना, वो जब आप कोई कम्प्लेक्स काम करने जा रहे होते हो तो ये रियल वर्ल्ड के अंदर, उस रियल वर्ल्ड के अंदर जो कम्प्लेक्स काम है उसकी कम्प्लेक्सिटी के साथ डील करने के लिए प्रोसेस आपको बहुत मदद करते हैं। लाइक आपको कोई छोटा सा काम करना था यार, कुछ सिंपल सा काम था, कोई मतलब कोई लंबा चौड़ा काम नहीं था, तो लेकिन था क्या, वो कम्प्लेक्स था। तो अगर आप उसको बस ऐसे ही उठ के करने लग जाओगे तो शायद वो काम ख़राब हो जाए। हो सकता है कि आप उसको एक दफ़ा एक मैनर्स में करो तो ठीक हो जाए, दूसरी दफ़ा कोई और नया तरीका करो तो ख़राब हो जाए, तीसरी दफ़ा कोई और तरीका करो तो वो ख़राब तो ना हो, और जो पहली दफ़ा जो ठीक हुआ था उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाए। तो ऐसे करते 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 आप किसी एक ऐसी स्टेज पे पहुँचते हो जहाँ पे सबसे बेस्ट तरीके से आप उस काम को कर पा रहे होते हो। तो उस बेस्ट तरीके के अंदर आपने एक्टिविटीज़ को जिस तरीके सीक्वेंस में फॉलो किया था, आप उनको डिफाइन कर देते हो कि ये प्रोसेस है, इसी को फॉलो करके आप इस कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सेम लाइक जैसे आपका रूबिक्स क्यूब एक बहुत ही फेमस किस्म का पजल है, और मेरे ख्याल में सबको पता होगा। जिसको नहीं पता मैं उसको मस्ट रिकमेंड करूंगा कि गूगल करके उसको देखे भी और खुद एक बाय भी कर ले, ताकि उसको खेल सके उसके साथ। तो उसको क्या है कि अगर आपको उसका प्रोसेस नहीं पता तो आप हो सकता है कि महीनों लगा के तो फाइनली उसको सॉल्व कर लो, लेकिन जब आप एक दफ़ा आपने उसको सॉल्व कर लिया तो आप उसकी सारी एक्टिविटीज़ डिफाइन कर दो कि पहले ये करना है, पहले ये करना है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो क्या होगा कि इन सब एक्टिविटीज़ को इसी सीक्वेंस में आप फॉलो करते चले जाओगे तो वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाता है। और आपने इस चीज़ को देखा भी होगा, आपने इस चीज़ को ये देखा होगा कि रूबिक्स क्यूब अगर आपको प्रोसेस नहीं पता तो आप महीने लगा के सॉल्व करो या शायद कर भी ना पाओ, लेकिन जिनको उनके स्टेप्स पता हैं, प्रोसेस पता है, वो आंखें बंद करके तो विद इन सेकेंड्स जो है उसको सॉल्व कर देते हैं। प्रोसेस डॉक्यूमेंट द स्टेप्स इन सॉल्विंग अ सर्टेन प्रॉब्लम। अच्छा, प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्या होता है? वो तमाम के तमाम जो स्टेप्स होते हैं, आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप फॉलो कर रहे होते हो, पहले सबसे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, आप उन सबको डॉक्यूमेंट कर लेते हो, लिख लेते हो। तो वो क्या करते हो, आप उनको ये कहते हो कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट हो चुका है, और ये सब के सब स्टेप्स हम यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रोसेस है। दे आर अलाउ नॉलेज टू बी रीयूज्ड। अब ये क्या होता है, प्रोसेस क्या करता है कि आपको अलाउ करता है कि आप अपने नॉलेज को रीयूज कर सको। वो कैसे अलाउ कर रहा है यार, ये सोचो। वो इस तरीके से अलाउ कर रहा है कि आप ये देखो कि आपने 10 मेथड ट्राई किए, उनमें से किसी एक के थ्रू आपको बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिला, तो आप क्या करोगे, आप उसको डॉक्यूमेंट कर लोगे। उस मेथड के जितने भी स्टेप्स जिस सीरीज में है, जिस वे के अंदर आपने परफॉर्म किए थे, आप उन सबको डॉक्यूमेंट कर लोगे, और वो नॉलेज अब आप बार बार यूज़ करोगे। वही स्टेप्स को फॉलो करके बार बार आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, क्योंकि उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो आप अपने उस नॉलेज को रीयूज़ कर रहे हो। दे अलाउ पीपल टू अप्लाई द प्रोसेस इन दी पेक्यूलर बट सिमिलर प्रॉब्लम्स। ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोसेस ये करता है कि वो लोगों को अलाउ करता है कि उसी किस्म की कोई और भी प्रॉब्लम्स आ जाए, तो फिर उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम्स के अंदर लोग उसी प्रोसेस को दोबारा से यूज़ कर रहे होते हैं कि यार ये वाला प्रोसेस बड़ा अच्छा है, तो हम इसी को इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या इस प्रॉब्लम इस तरीके से ये सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम या नहीं हो सकती। ठीक है। तो अब उसके बाद हम एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रोसेसेस की। एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर ऑपरेटिंग अ माइक्रोवेव ओवन। आप एक माइक्रोवेव ओवन को ऑपरेट करने के लिए नया लेके आते हो और उसको ऑपरेट करना आपको नहीं आता, तो उसके साथ एक मैनुअल दी जाती है। उस मैनुअल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, आप उनको पढ़ लेते हो कि किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है। उसके बाद आप पूरी लाइफ उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते रहते हो और अच्छे तरीके से आप माइक्रोवेव को चलाते रहते हो। लेकिन अगर आप उन स्टेप्स के अगेंस्ट जाओगे तो आपका माइक्रोवेव या तो चलेगा नहीं, और अगर चल भी गया तो शायद वो ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि आप अपने माइक्रोवेव के अंदर वो प्लेट लगाएं जिसके ऊपर चीज़ें घूम रही होती हैं। उसके बाद आप उसके ऊपर टाइमर सेट करें, और उसके बाद आप क्या करें कि उसके बटन स्विच में लगा के ऑन करें, लेकिन उससे पहले आप उसके अंदर कुछ खाना या फिर कोई पानी या फिर चाय जो आप गर्म करना चाहते हैं आप उसके अंदर रख दें। अब ये स्टेप्स थे उसके। आप क्या करते हो कि आप सारा कुछ करते हो, लेकिन सबसे पहला स्टेप फॉलो नहीं करते। क्या आप उसको स्विच में लगा के ऑन करें तो क्या आप काम कर पाओगे जो आप माइक्रोवेव से करना चाह रहे हो? कभी भी नहीं कर पाओगे। या फिर आप ये कहते हो कि चलो यार ये वाला काम जो है, हम जो बीच में हम बाकी सारे काम कर लेते हैं, जो बीच में उसके प्लेट लगानी थी जिसके ऊपर हम खाना रख के उसको घुमा रहे होते हैं, हम वो प्लेट नहीं लगाते। पहले हम खाना गर्म करते हैं, बाद में उसके ऊपर हम प्लेट लगा लेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं हो सकेगा। ठीक है।
इसी तरीके से अब प्रोसीजर मैनुअल फॉर ऑपरेटिंग अ मोटर व्हीकल, रेडियो एंड सीडी प्लेयर, किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने का जो उसके साथ उसकी मैनुअल आ रही होती है, वो भी क्या होता है, प्रोसेस होता है। क्वालिटी मैनुअल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक इसी तरीके से आपको एक मैनुअल दे दी जाती है जो आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बता रही होती है कि जिनको आप फॉलो करोगे तो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे तरीके से होगी, आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना पाओगे। इसी तरीके से सच अ मैनुअल डिस्क्राइब द प्रोसेस विच शुड बी यूज टू अश्योर द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसी तरीके से कोई एक मैनुअल ऐसी बना ली जाती है जो क्या करती है कि वो स्टेप्स बता रही होती है कि किन को आप फॉलो करके आप सॉफ्टवेयर के अंदर क्वालिटी को यकीनी बना सकते हो। तो ये सब की सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं आपके प्रोसेसेस की। तो ये सब क्या होते हैं, ये सारे प्रोसेस उन्होंने दिए होते हैं एक्चुअली। अच्छा, इसके बाद अब आपको प्रोसेस अगर सही से समझ आ गया है तो अब हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ डिसिप्लिन हैज़ मैनी प्रोसेसेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक पूरा डिसिप्लिन है, एक पूरी फील्ड है और उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। These processes has been performing different software engineering activities in an organized manner। ये भी आपको पता ही है कि ये जो प्रोसेस हैं ये क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज मैनर में परफॉर्म करवाना अलाउ करते हैं। ठीक है, और इन प्रोसेसेस को लेके चलने के लिए या फिर इन प्रोसेसेस को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको क्रिएटिविटी चाहिए होती है। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट पीपल। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड के अंदर कुछ प्रोसेसेस डिफाइन कर दिए गए हैं और उन प्रोसेसेस के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी पूरी वर्ल्ड में सेम चल रही हैं। लाइक अगर आप इंडिया में या पाकिस्तान में बैठ के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वाटरफॉल मॉडल पढ़ रहे हो और उसके अंदर आप बता रहे हो कि इसमें ये 6 या ये 7 एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आप अमेरिका में या फिर किसी और कंट्री में भी जाके अगर आप पढ़ोगे तो वही एक्टिविटीज़ ही होंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इससे क्या होता है कि मुख्तलिफ एरिया के लोग आपस में किसी प्रोसेस मॉडल को डिस्कस कर रहे होते हैं या किसी प्रोसेस मॉडल को फॉलो करके सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो उनके लिए इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड हो चुकी हैं चीज़ें। जब वो ये कहता है कि वाटरफॉल मॉडल, तो जो वाटरफॉल मॉडल का मतलब पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में है, वाटरफॉल का वही मतलब किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में लाइक अमेरिका में या फिर किसी इंग्लैंड वगैरह के अंदर होगा। ठीक है, और इसके अलावा हेल्प्स इन इंजीनियरिंग जजमेंट। इंजीनियर्स बहुत बड़े बड़े जजमेंट जब ले रहे होते हैं तो जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में, ये उनको हेल्प करते हैं अपने बड़े बड़े किस्म के जजमेंट लेने में। लाइक हमें प्रोसेसेस हैं तो ही इनको ये फाइनल हो पाता है कि हमें किस किस्म का सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल यूज़ करना चाहिए, किस किस किस्म के सॉफ्टवेयर के लिए, और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ प्रोसेस मॉडल की। सबसे पहले तो SDLC आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप इसको कह लो। अच्छा, इसके बाद आ जाता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि आपको सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दे रहे होते हैं जिनके थ्रू आप अच्छे तरीके से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर सकते हो। ये हम इस कोर्स के अंदर आगे देखेंगे भी। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस आपको सही से समझ आए इसीलिए आपको आज के लेक्चर में ये समझाया जा रहा है कि प्रोसेस क्या होता है और फिर फर्दर सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है एंड एक्सेट्रा। अच्छा, इसके बाद डिज़ाइन प्रोसेसेस वो होते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस, जिसकी भी आपको पहले एग्जांपल भी दी गई थी कि ऐसे प्रोसेस जिनकी एक्टिविटीज़ से आप गो थ्रू करके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर क्वालिटी को अश्योर कर सकते हो, क्वालिटी को यकीनी बना सकते हो। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के किसी स्टेज पे जब चेंजिंग करते हो तो उस चेंजिंग्स को भी मैनेज करना पड़ता है, उनका प्रॉपर ट्रैक रखना पड़ता है कि कौन सा चेंज कहाँ से आया और हम क्यों इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स भी कहाँ से आपको आ रही होती हैं, वो आपको प्रोसेस बता रहा होता है कि आपने किस तरीके से उनको मैनेज करना है। तो इस तरीके के मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर के आपके प्रोसेसेस होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिर्फ प्रोसेस नहीं होते, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और हर एक्टिविटी के अंदर फर्दर एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। लाइक अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल जो आपका वाटरफॉल मॉडल है तो उसमें आप देखते हो तो आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का या फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का सिर्फ एक स्टेज शो हो रहा होता है। तो वो जब स्टेज हम उसको देखते हैं और उससे आगे नेक्स्ट स्टेज पे चले जाते हैं तो वो जो स्टेज होता है वो एक्चुअली उसके अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के पूरे पूरे प्रोसेस फॉलो हो रहे होते हैं। वो एक छोटा सा बस एक स्टेज नहीं होता है, एक स्टेप नहीं होता, उसके अंदर पूरा पूरा आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। इस पर जब आप डिज़ाइन का स्टेज देखते हो वाटरफॉल मॉडल में तो वो जस्ट एक स्टेज नहीं होता, उस स्टेज के ऊपर जब आप पहुंचते हो तो आप डिज़ाइनिंग के सारे प्रोसेस मॉडल्स को फॉलो कर रहे होते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होती हैं हर एक स्टेज पे। अब
हमने प्रोसेस मॉडल्स की तरफ चलना है। तो प्रोसेस मॉडल इज सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस प्रेजेंटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। अब मॉडल क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस, आपको प्रोसेस समझ आ गया, आपको ये समझ आ गया कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस का मतलब पता हो तो फिर उस प्रोसेस के साथ आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो आपको सॉफ्टवेयर प्रोसेस का मतलब समझ आ जाता है। अब आप उससे आगे प्रोसेस मॉडल की तरफ आ गए हो। तो प्रोसेस मॉडल को समझने के लिए, प्रोसेस का मतलब तो आपको मैं बड़े अच्छे से समझा चुका हूँ, पहले आपको मॉडल का मतलब पता होना चाहिए। मॉडल क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ का आप डमी बना के रख देते हो, या फिर आप उसकी किसी भी चीज़ का कोई पर्सपेक्टिव या कोई पहलू दिखाना चाहते हो, तो आप उसके उस पर्सपेक्टिव को, उस पहलू को मैप कर देते हो या किसी तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, तो उसको आप क्या कहते हो कि ये उस चीज़ का एक मॉडल है। लाइक आप एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, तो आप उस बिल्डिंग के लिए आप क्या करते हो कि छोटी सी बिल्डिंग आप टेबल पे बना के उसी तरीके की रख लेते हो, और सारे उसको देख रहे होते हैं कि जी ये क्या है, ये इस बिल्डिंग का एक मॉडल है। तो वो बिल्डिंग का कौन सा मॉडल होता है, कभी आपने इस पर गौर किया है? वो उसका आउटर मॉडल होता है, यानी कि वो उस बिल्डिंग का आउटर पर्सपेक्टिव दिखा रहा होता है। क्या आप उस छोटे से मॉडल के अंदर घुस के उसके एक एक रूम में उसकी एक एक सेटिंग्स को देख सकते हो? आप नहीं देख सकते, क्योंकि वो उनका कंसर्न नहीं होता। उन्होंने उस बिल्डिंग का आउटर मॉडल आपको दिखाना होता है। तो एक्चुअली वो क्या होता है कि वो एक पर्सपेक्टिव, एक बिल्डिंग का एक पर्सपेक्टिव दिखा रहा होता है। इसी तरीके से प्रोसेस मॉडल क्या होता है? प्रोसेस मॉडल वो चीज़ होती है जो कि किसी भी काम को करने के प्रोसेस के किसी एक पर्सपेक्टिव को दिखा रहा होता है। ठीक है, यानी कि जो आपके प्रोसेस होते हैं उनमें से उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन जब आप किसी एक पर्सपेक्टिव को, जो आपके लिए ज़्यादा इस वक्त आपका मैन फोकस है, उसको जब आप मॉडल कर देते हो तो आप उसको क्या कहते हो, ये प्रोसेस का एक मॉडल है। देयर में बी सेवरल डिफरेंट मॉडल ऑफ द सेम प्रोसेस। अब देखें, बिल्डिंग की एग्जांपल मैं आपको दोबारा ले जाता हूँ। तो आप देखें, आपको बिल्डिंग का मैंने बताया कि अगर आपके सामने एक बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर आपके सामने एक टेबल पर रखा हुआ है, तो आप उसको देखते हो तो आपको समझ आ जाता है कि ये इसका आउटर मॉडल है उस बिल्डिंग का। लेकिन आप उस मॉडल के अंदर घुस के उसके एक एक रूम को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो उसके आउटर पर्सपेक्टिव को डील कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक सिर्फ अकेला मॉडल है और उसके अलावा उस बिल्डिंग का कोई मॉडल नहीं हो सकता। आप उसी बिल्डिंग का दूसरा मॉडल भी तो बना सकते हो। कौन सा मॉडल? दूसरा मॉडल वो मॉडल जो उसके अंदर रूम्स की सेटिंग्स को दिखा रहा हो और उसके आउटर पर्सपेक्टिव को कवर ना कर रहा हो, उसके इनर पर्सपेक्टिव को कवर कर रहा हो। तो इसी तरीके से आप प्रोसेस के एक प्रोसेस को मॉडल कर सकते हो किसी एक पर्सपेक्टिव में, लेकिन साथ साथ आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि आप उसी प्रोसेस यानी एक प्रोसेस को डिफरेंट तरीके से मॉडल करो। ठीक है, तो इसी वजह से ये बात लिखी गई है कि देयर मे बी सेवरल डिफरेंट मॉडल्स फॉर दी ऑफ द सेम प्रोसेस। ठीक है, नो सिंगल मॉडल गिव्स अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस बीइंग मॉडल्ड। कोई भी एक इकलौता मॉडल आपको उस प्रोसेस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकता। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि अगर आप एक बिल्डिंग का आउटर मॉडल देख रहे हो तो आप उसको उसके रूम्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। अगर आप उसके रूम्स का यानी कि इनर मॉडल देख रहे हो तो आपको उसके आउटर की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से एक प्रोसेस को मॉडल करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन हम उस पे फोकस कर रहे होते हैं जो हमारे लिए लाजमी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उस प्रोसेस को मॉडल करने का यही एक तरीका है। ठीक है, वेरिएशंस इन प्रोसेस मॉडल्स ये क्या होती हैं? अब प्रोसेस मॉडल इज प्रोड्यूस ऑन द एंटिसिपेटेड नीड फॉर दैट मॉडल। ठीक है, वी मे नीड। अब प्रोसेस मॉडल जो होता है वो आप प्रोड्यूस करते हो, वही बात है जैसे मैंने आपको बताया, अपनी नीड के मुताबिक आपने जो पर्सपेक्टिव देखना होता है आप उसी के मुताबिक प्रोसेस के मॉडल पे फोकस करते हो। हमें हो सकता है कि एक मॉडल की जरूरत पड़े कि अ मॉडल टू हेल्प एक्सप्लेन हाउ प्रोसेस इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। हो सकता है कि हमें एक ऐसे मॉडल की ज़रूरत हो जो सिर्फ ये बताए कि हमने उस प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो हम वो मॉडल अलग से बना सकते हैं। और मॉडल टू हेल्प अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव अ प्रोसेस, हो सकता है कि हम कोई ऐसा मॉडल बनाएं जो कि हमें इस चीज़ की हेल्प करे कि हम किसी सॉफ्टवेयर प्रोसेस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो मॉडल एक अलग होगा। हो सकता है कि अ मॉडल टू सेटिस्फाई सम क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, ये भी पॉसिबल है कि हम उसी प्रोसेस के कोई ऐसा मॉडल बनाएं कि जो हमारे लिए क्वालिटी मैनेजमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो इस तरीके से आपको ये एग्जांपल दी गई है एक तरीके से कि एक प्रोसेस मॉडल की डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि देयर मे बी सेवरल डिफरेंट मॉडल्स फॉर दी सैम प्रोसेस या फिर ऑफ द सैम प्रोसेस। तो आई होप सो कि ये अब आपको छोटा सा एक कंसेप्ट था, ये मैंने इसलिए समझाया कि आगे हो सकता है कि हम इसी सब्जेक्ट के अंदर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर आगे चलते हुए हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के कुछ मॉडल्स को भी स्टडी करें कि या फिर प्रोसेस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस मॉडल्स को देखें। तो अब जब मैं एक बात लिखूं ये फर्दर आगे जाके कि
प्रोसेस मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, या फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, या फिर सॉफ्टवेयर या फिर कोई और प्रोसेस मॉडल, तो एटलीस्ट अब आपको ये पता होगा कि जब मैंने ये लिखा है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, तो मैं किसी प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जो कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जो है हेल्प करता है। और अब जब मैं लिखूंगा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल, तो आपको ये भी पता होगा कि मैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस के किसी मॉडल की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं मॉडल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो दैट मीन्स कि मैं इस मॉडल की किसी एक परस्पेक्टिव को जो है डील कर रहा हूँ। अगर मॉडल है तो मॉडल एक नहीं, इस प्रोसेस के और भी ज़्यादा हो सकते होंगे, लेकिन हम किसी एक मॉडल को देख रहे हैं। तो अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इस वजह से आज के लेक्चर में आपको ये सब बताना लाजमी था। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम इससे आगे चलेंगे और आगे हम चीज़ों को देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये जो टॉपिक्स मैं समझा रहा हूँ इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरा ट्विटर अकाउंट आपके सामने है, आप इसके ऊपर मुझे फॉलो करके मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक अकाउंट भी आपको नज़र आ रहा है नीचे, सॉरी फेसबुक पेज भी आपको नज़र आ रहा है नीचे। अगर आप फेसबुक पे हैं और वहाँ पे इजी समझते हैं तो वहाँ पर आके फेसबुक पेज पे को हमारे लाइक भी कर सकते हैं और वहाँ पर हमें कोई मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोबारा मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।